मैं शहर नहीं, गुलाबी इश्क हूँ। देश और विदेश में एक खूबसूरत विचार और एहसास के साथ लोगों के दिलों में बसा हूँ। मैं ऐतिहासिक वास्तुकला और गुलाबी रंग के भवनों से देश विदेश के बाशिंदों को रोमांचित कर देता हूँ। जी हाँ, मैं जयपुर बोल रहा हूँ। 297 साल का जवां जयपुर। मेरे 297 साल पूरे होने पर आप सबको बधाई, क्योंकि आपके होने से मैं हूँ। सच में एक शहर नहीं, एक एहसास हूँ। मेरे हर कोने में एक कहानी, एक रंग और एक शिद्दत बसी है। मैं एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव हूँ। मैं एक ऐसा शहर हूँ जो अपने रंग, संस्कृति और विरासत से हर व्यक्ति के दिल में अपनी छाप छोड़ जाता हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जयपुर हूँ। मुझसे मिलने आने वाले हर व्यक्ति के गर्मजोशी से हुए स्वागत से हमेशा यादों में बसने वाला एहसास बन जाता हूँ। मेरी स्थापना 1727 में हुई। तब इसमें महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की भूमिका अहम रही। बीते इन सालों में मैंने राजे रजवाड़ों का दौर भी देखा है। उनकी युद्ध कौशलता का भी मैं कायल रहा हूँ। शायद यही कारण रहा कि मेरी ख्याति देश दुनिया में कायम है। वक्त बदला तो मैं जयपुर से जयपुर हो गया, फिर गुलाबी नगरी और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जा रहा हूँ। तो वहीं यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नवाजा और मेरा नाम और सम्मान बढ़ाया। जब मुझसे मिलने देश विदेशी पावने आते हैं तो वो कहते हैं, ये है जयपुर मेरी जान, ये तो एक वानगी है और भी बहुत कुछ है मेरी खासियत। 1727 के उस साल की सुनहरी यादें आज भी मुझ में समाई है, जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने मेरी नींव रखी। मेरी स्थापना होने की कहानी भी बेहद रोचक रही। कहते हैं, जब महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने पिता महाराजा माधो सिंह प्रथम से नींव रखने की अनुमति मांगी, तो महाराजा माधो सिंह प्रथम ने कहा कि वह जयपुर की नींव रखने की अनुमति जरूर देंगे, लेकिन इससे लिए उनकी एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त यह थी कि महाराजा सवाई जयसिंह एक दिन में 100 किलोमीटर की दूरी तय करें। इसके मुताबिक महाराजा सवाई जयसिंह ने शर्त पूरी भी की। तब विधि विधान से सवाई जयसिंह द्वितीय ने नारगढ़ किले के नीचे बसे करीब 100 एकड़ की भूमि में 18 नवंबर 1727 को मेरी स्थापना। कहते हैं कि मेरी बसावट से पहले करीब 15 किलोमीटर दूर आमेर कच्छावा वंश राजधानी रही। आज जहां मैं बसा हूं, वहां कभी हरे भरे जंगल थे और यहां सवाई जयसिंह अक्सर आमेर में शिकार करने आया करते थे। फिर सवाई जयसिंह ने आमेर के पास मेरा शहर बसाने की कल्पना की, जो कि चूने और मिट्टी के मिश्रण से बना हो। मेरी इस इमारत और सड़कें बहुत सुंदर और सलीके से बनी हो, हर रास्ते का एक अलग नाम हो, बस यही मेरी बसावट शुरू होती है। मुझे याद है सवाई जयसिंह ने इसका जिम्मा राजपरिवार के ख्यातनाम वास्तुविद विद्याधर ज्योति विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंडरिक को सौंपा। मैं जब इतिहास के झरोखे में देखता हूँ तो वास्तुकार विद्याधर ने पृथ्वी के द्योतक वर्गाकार और ब्रह्मांड और समय चक्र के द्योतक वृत्त के आधार पर मुझे बसाने का काम शुरू किया। तो ज्योति विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंडरिक ने सबसे पहले आमेर रोड पर गंगापोल गेट पर जयपुर शहर के रूप में नींव रखी। इसके साथ ही विद्याधर ने 9 ग्रहों के आधार पर शहर में 9 चौकड़ियां बसाई, जिनमें रामचंद्र जी की चौकड़ी, तोपखाना हजूरी की चौकड़ी और विश्वेश्वर जी की चौकड़ी ऐसे नाम शामिल हैं। मेरी पारंपरिक विरासत में 7 दरवाजे हैं जो मेरी सुरक्षा का मुझे नई पहचान देते हैं। मेरे परकोटे के बाजार जो कि अलग विधाओं में बसे हैं, जिसमें मुख्य रूप से किशनपोल दरवाजा, चौड़ा रास्ता और जौहरी बाजार है। मेरा शहर हीरे जवाहरात की परख रखने वाला जौहरियों का शहर है। आज मेरा गुलाबी रंग और स्वरूप परकोटे के घरों, दुकान, बाजार और मंदिर के साथ किलों और सरकारी भवनों में भी देखा जाता है। मेरे खूबसूरत शहर के परिसरों में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग हैं, जो इसके राष्ट्रीय इतिहास की गवाह बनी है। इसमें चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन खास है। शहर के साथ साथ मेरे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का महत्व भी कम नहीं है, जिसमें आमेर हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ किला और सिटी पैलेस पुरातत्व की धरोहर मुझ में समाहित है। तो वहीं गोविंद देव मंदिर, मोती डूंगरी मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर आदि आस्था के मुख्य केंद्र हैं, जो मुझे छोटी काशी कहलाने में मदद करते हैं। मैं ये कहता हूँ खुद एक बहुसांस्कृतिक शहर हूँ, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख
सहित सभी धर्मों के लोग प्रभु सत्ता के साथ यहाँ रहते हैं और 30 त्योहार मनाते हैं। मुझ में राजस्थान संगीत, नृत्य कला आदि समावेशित है, तो वहीं मेरी पहचान वहाँ के जायके में भी बसी है, जो मेरी खास पहचान बनाती है। यहाँ की गजक और घेवर की सौंधी सुगंध दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मेरे खान पान में शामिल दाल बाटी और चूरमा की बात ही निराली है। इस बारे में चटोरे कहते हैं, जो खाए चूरमा वो बन जाए सूरमा। भव्य ऐतिहासिक परकोटे की ख्याति के कारण 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को ने मुझे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। तब फरवरी 2020 में अल्बर्ट हॉल में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने जयपुर को विश्व धरोहर शहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का औपचारिक प्रमाण पत्र भी सौंपा। तब से मेरी ख्याति दुनिया भर में कायम है। ऐसा इसलिए कि मुझ में हवा महल हो या आमेर का किला या फिर जयगढ़ और नारगढ़, सब एक से बढ़कर एक यादगार स्थान है और इसमें नज़दीक से देखने और अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को समझना मेरे लिए भी बहुत सुखद है। मैं हेरिटेज के साथ साथ आधुनिक संस्कृति और इमारतों का शहर भी हूँ, जिसका उदाहरण अनेक इमारतें हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड पार्क और जेईसीसी के साथ साथ मेट्रो की सुविधा। जवाहर कला केंद्र मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है, जहाँ मशहूर शायरों और गज़ल गायकों को सुनना और चित्रकारों को चित्र बनाते देखना बहुत अच्छा लगता है और बेहतर अनुभव भी है, जो मुझे जीवंत और समृद्ध बनाते हैं। शायद यही कारण है कि मेरा इतिहास, संस्कृति और सौंदर्य हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वहीं यहाँ की सांगनेरी और बगरू कला की प्रिंट भी मेरी संस्कृति में इजाफा कर रही है। मेरा हर कोना, हर इमारत, हर पत्थर मेरी समृद्ध विरासत का हिस्सा है, जो सदियों से मेरी पहचान बनाए हुए। इसलिए मैं 297 साल का जवां जयपुर हूँ। मेरे संस्थापक जय सिंह सच में एक महान शासक रहे और उनकी दूरदर्शी और कल्याणदायक सोच ने मेरे साथ गांवों को जोड़कर सुंदर शहर बसाया। मैं फिलहाल स्मार्ट सिटी कहलाता हूँ। ऐसे में मेरी पिंक सिटी वासियों से अपील है कि मुझ में भले ही स्मार्ट सिटी के तमाम पैरामीटर समाये हैं, लेकिन मेरा एक परकोटा और सांस्कृतिक वैभव, गुलाबी रंगत और खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए साफ सुथरी बनी रहे। ये केवल आपसे विनती है और मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपने स्वरूप में बनाए रखेंगे। पुनः आप सभी को मेरे 297 साल पूरे होने पर बधाई। अगले साल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।